नमस्कार। अभी हाल में ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई, जिस क्लिप में कुछ लोग पीपीई किट पहनकर एयरपोर्ट पर खड़े हैं, कराची एयरपोर्ट पर, और फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए दिख रहे हैं। इस क्लिप में ये तो नहीं पता लग रहा कि ये लोग कौन हैं, लेकिन जो ट्विटर पे क्लेम किया जा रहा है और वहाँ के कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं वो ये है कि ये लोग चाइनीज़ लोग हैं जो कि अभी जो हमला हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में उसके बाद वापस अपने घर जा रहे हैं। वो यहाँ पाकिस्तान में काम करने के इरादे में नहीं है। सही बात है, सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती, और चाइना कई बार ये बात बोल चुका है कि भाई हमारे लोगों की सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे। बहुत सारे चाइनीज़ हैं पाकिस्तान में, वो लोग आए हैं। कुछ ये लोग जो जो मारे गए इस हमले में, ये लोग वहाँ पर मैंडरिन पढ़ा रहे थे या चाइनीज़ स्टडीज़ पढ़ा रहे थे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आए हैं जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में नहीं हैं, दूसरे काम के लिए आए हैं, डायरेक्टली सीपीईसी से या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए नहीं हैं। वो पढ़ाने के काम में आए हैं, सोशल वेलफेयर के काम में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें काम में आए हुए हैं, बिजनेस करने आए हुए हैं, तो वो भी वहाँ पर हैं। और कुछ लोग शादी करने भी आते हैं, ऐसा भी है। खैर, इस खबर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चैनल पसंद है और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। अब आते हैं इस खबर पे। ये जो लोग जा रहे हैं, ये पहले से उम्मीद थी कि ये लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार गारंटी दी थी चीन को कि आपके नागरिक हमारे यहाँ सुरक्षित रहेंगे और हम आपके नागरिकों को कुछ नहीं होने देंगे। दासू हमले में भी चीनी मारे गए थे और उसके बाद से कई और हमले हो चुके हैं कराची में, ये एल्सवेयर भी हमले हो चुके हैं। और ये हमला जिसमें मारे गए, पिछले वालों में मारे नहीं गए थे इसलिए खबर नहीं बन पाई थी इतनी। ये जो हमला है, इस हमले में 3 लोग मारे गए थे, चीन के प्रोफेसर्स थे। और इसके बाद एक पैनिक वेव ज़रूर है चाइनीज़ सिटीजन्स में जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एक पैनिक वेव दिख रही है। लोग वहाँ से छोड़ के भागने के चक्कर में हैं और ये वीडियो ये बात बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग पैनिक है। ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, चीन के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं। खबर के अनुसार 1 लाख से ज़्यादा बताए जाते हैं। कोई स्टैटिस्टिक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया, स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं मिली। चीन की सरकार या पाकिस्तान की सरकार ये स्टैटिस्टिक्स देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उससे एक बैकलिश आ सकता है कि इतने सारे चाइनीज़ यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप पाकिस्तान के लोगों के ट्विटर हैंडल्स देखें, पाकिस्तान के लोगों के फेसबुक आईडीज़ देखें, तो आपको उसमें चीनी लोग कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेंगे। इस अंतर तक घुसे हुए हैं कि उनकी पार्टीज़ में शरीक हो रहे हैं, उनके साथ मिलजुल रहे हैं, चीनी लोगों के साथ फोटोज़ खिंचवाई जा रही हैं। 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं और हर फील्ड में है, मीडिया तक में हैं। चीनी लोग आ गए हैं, कोई इंजीनियर है तो कोई ओपी चला रहा है, कोई टेक्निकल काम कर रहा है, ये सारे भी आए हुए हैं चीन में। हाँ, फेस पे आपको नहीं दिखेंगे, पीछे बहुत सारे दिखते हैं। तो ऐसे में चाइना की सरकार को ये चिंता तो है कि हमारे लोग और मारे जा सकते हैं। पिछली गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की थी कि बच्चे कहीं से कैसे भी हमारे ऊपर हमले बच जाएं, लेकिन वो बचे नहीं। उसने टीटीपी से बात करने की भी कोशिश की और टीटीपी ने तो कसम खाई हुई है कि हम छोड़ेंगे नहीं। टीटीपी को छोड़िए, बलूच और सिंधी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इनके खिलाफ हैं। ये जो हमला हुआ था कराची का, वो बलूच लेडी ही थी जिसने हमला किया था। उसके बाद से चाइना नाराज़ है और चाइना ने ये बोला भी कि भाई हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या, आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था उसका। जब जवाब नहीं था तो फिर उसमें बहुत कम कुछ हो सकता था। इन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम सेव करेंगे, लेकिन ये एश्योरेंस तो कई बार मिल चुका है। दासू के बाद भी हमला मिला था एश्योरेंस। टीटीपी के साथ कुछ आ गए हैं वीगर यानी कि उइगुर के आतंकी, जिन्होंने कसम खा रखी है कि यहाँ चाइनीज़ नहीं छोड़े। इसमें इंडिया को बार बार घसीटा जाता है। इस करंट गवर्नमेंट ने तो अभी तक नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है 2-3 दिन में ऐसा कोई स्टेटमेंट आ सकता है। गारंटी नहीं है क्या आएगा, आ सकता है, क्योंकि अभी बैठी है गवर्नमेंट और बैठने के बाद अभी इसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले नहीं रही है क्योंकि अभी आई है। तो ये कैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बता सकती है। और कोई नहीं बोल सकता कि भाई आए हुए हमें 3 दिन हुए, 5 दिन हुए, 1 महीना हुआ, तो हम कैसे करते। ये पिछली गवर्नमेंट का कारनामा था। नेक्स्ट गवर्नमेंट, अब अभी ये 6 महीने और गुजर जाएंगे इस गवर्नमेंट को, तो फिर इस गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि आपने किया क्या, तब ज़रूर इंडिया पे आएगा हमला।
तब ज़रूर इंडिया के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी पाकिस्तान में। इस गवर्नमेंट के लोग अभी बाहर हैं, आ जाएंगे जल्दी और वापस हो सकता है आ गए हों, क्योंकि शहबाज शरीफ की वहाँ मीटिंग्स चल रही थी वहाँ पे सऊदी प्रिंस से, इसलिए मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि शहबाज शरीफ आए कि नहीं, लेकिन हमजा तो आ गए हैं लोग। और आने के बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो चीनियों के साथ चीनियों का प्रेशर तो बहुत स्ट्रांग है कि हमारे नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट पार्टी भले वो BLA हो, TTP हो, या वो बीगर जो मुस्लिम्स हैं उनके आतंकी हों, वो चाइना को छोड़ेंगे नहीं कहीं पे भी। इससे पहले हमले हुए हैं ग्वादर में, वहाँ पर भी चीनियों को ही टारगेट किया गया था, यहाँ पर भी चीनी को टारगेट किया, दासू में भी चीनी को टारगेट किया। ये लोग नहीं चाहते, ये सारे के सारे लोग, कि चीन वहाँ रहे, और पाकिस्तान की आवाम भी कुछ ऐसा ही चाहती है। CPEC डेड प्रोजेक्ट है, वहाँ की जो ML यानी कि मेन लाइन थी, सबसे बड़ा $6 बिलियन का प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। अगर प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं तो फिर कैसे चल सकता है? जो सपने दिखाए गए थे कि इसके बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सोने की सड़कें होंगी और ये सब, वो कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता पापा जॉन्स के आउटलेट ज़रूर खुल गए, सोने की सड़कें तो नहीं हैं। और इस प्रोजेक्ट से, CPEC से, सिर्फ कुछ ही लोग कमा पाए। चीन को भी इस प्रोजेक्ट से मोहभंग जिसे बोलते हैं ना, वो हो चुका है। चीन ने भी बता दिया कि भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में हेरा फेरी बहुत है, करप्शन बहुत है, मैं कहाँ तक पैसा दूँ। तो चीन ने भी पैसा देने से मना कर दिया कि अब इन प्रोजेक्ट्स में पैसा हम नहीं देंगे। प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं आ रहा है, चीनियों पर हमला हो रहा है, चीनी मारे जा रहे हैं। ऐसे में चाइना का विड्रॉ करना लाजमी बनता है और आगे विड्रॉ करता जाएगा। चाइना सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ बैठा है। ग्वादर उसे चाहिए था, वो ले चुका है। रोड उसे चाहिए थी, मिल गई है। अब मेन लाइन चाइना की पाकिस्तान की जो मेन लाइन कराची से पेशावर तक बन रही थी, वो नहीं बनेगी। वो इस CPEC का प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं था। बाद में क्योंकि पैसा नहीं था तो उन्होंने CPEC में डाल दिया था, और चाइना ने भी बोल दिया था, चाइना को क्योंकि ग्वादर चाहिए था तो चाइना ने भी ये बोल दिया था कि हाँ हम बना देंगे, जब तक ग्वादर हमारे हाथ नहीं आता तब तक हम बोलते रहेंगे हाँ हाँ बना देंगे। ग्वादर आने के बाद कौन सी रेल लाइन, कैसी रेल लाइन, काहे की रेल लाइन, वही चीज़ हुई। वही दिख भी रहा है कि चाइना भी इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना को जो चाहिए था वो मिल गया, ग्वादर ले लिया उसने, रोड ले ली। अब चाइना भी इंटरेस्टेड नहीं है, चाइना भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगा या बिल्कुल नहीं लगाएगा। अपने चीनी नेशनल्स भी उसने वापस बुलाने शुरू कर दिया। एक इस तरीके के जैसे बेस होता है ना, आर्मी बेस, कहीं पे आर्मी, US आर्मी का बेस है या कि किसी और आर्मी का बेस है, उस बेस पे आप फोकस रहिए, बाहर आपके लोग ना। कुछ वैसी सिचुएशन आती दिख रही है। ग्वादर में वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, बाकी एरिया से बाहर निकल रहे हैं। दासू हमले के बाद भी उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स बंद किए थे। इस हमले के बाद अब उनके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स से वो पुल आउट करेंगे। जैसे लोगों को बाहर कर रहे हैं वो पुल आउट करेंगे। ये ऑफिशियली नहीं बोला गया है चीन की सरकार की तरफ से, क्योंकि चीन की सरकार ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान से रिलेशंस खराब हों। लेकिन सच ये है कि चीन की सरकार के इशारे पे ही ये लोग जा रहे हैं कि सारे वापस आ जाओ, हम भी देख लेते हैं वहाँ पे इनके लिए काम कौन करता है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट करेंगे तो ये मुद्दा ज़रूर उठेगा। ये दोनों हम लोग ये वाला और दासू पे बोला जाएगा कि आपने प्रॉमिस दिया था हमें, आपका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ और एक और हो गया, अब बताइए क्या करें। ये जो चीनी वापस जा रहे हैं, इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि वो हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती जो है उसमें कड़वाहट ज़रूर खिल गई है। शहद जो है अब कड़वा होता दिख रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों अपने अपने रास्ते जाते दिख रहे हैं। लोग अभी तो पहले वीडियोज़ आए हैं, अभी कुछ वीडियोज़ और आ सकते हैं, और एश्योरेंसेस पाकिस्तान की जितनी भी थी सारी फेल हो चुकी है और कोई इस पर अब काम करने के मूड में नहीं है। इसी के साथ एक और खबर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।